नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए जो करंट अफेयर्स का सीरीज़ लेके आई हूँ, उसमें आज हम लोग 20 अगस्त के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे, उसको पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे, उसको भी देखेंगे। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आईआईटी पटना ने किस ई कॉमर्स कंपनी के साथ समझौता किया है? तो हमारे पास है 4 ऑप्शन और इसका ए आंसर सही है फ्लिपकार्ट। तो दोस्तों फ्लिपकार्ट को तो आप लोग जानते ही होंगे, ये हमारे देश में एक ई कॉमर्स कंपनी है और इसने आईआईटी पटना के साथ एक एमओयू यानी मोमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। और इस एमओयू के तहत इन्होंने 3 चीज़ों पर ध्यान दिया है। एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा है नेचुरल भाषा प्रसंस्करण और तीसरा है मशीन लर्निंग। तो इसके ऊपर फोकस देने का रीज़न ये है कि इन क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए इन्होंने इन क्षेत्रों को चूज़ किया है और ये एमओयू साइन किया है। सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एक रैंकिंग के बारे है। ARIIA 2020 रैंकिंग में किस संस्थान ने टॉप किया है? तो इसका सी आंसर सही है आईआईटी मद्रास। तो इसमें बात की जा रही है ARIIA के बारे में। तो ये क्या है? तो ये अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट है, यानी अभिनव उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग। नेक्स्ट इसमें बात की जा रही है कि इस रैंकिंग को हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, इनके द्वारा जारी किया गया और ये रैंकिंग जो है 7 मापदंडों के आधार पर की गई है। इसके अलावा जो सेकेंड रैंक में है वे है आईआईटी बॉम्बे और थर्ड रैंक में है आईआईटी दिल्ली। थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एक इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है। मेघालय का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो हमारे पास है 4 ऑप्शन और इसका बी आंसर सही है सत्यपाल मलिक। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि ये पहले गोवा के गवर्नर थे और अब आप लोग देखेंगे कि ये मेघालय के गवर्नर का पद संभालेंगे। और इनसे पहले मेघालय में जो गवर्नर थे वे थे तथागत राय। तो दोस्तों मेघालय जो है हमारे देश में एक नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है और इस स्टेट में 2 इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। एक है बालफक्रम नेशनल पार्क और सेकंड है नोकरेक नेशनल पार्क। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एक इम्पोर्टेंट डे के बारे में है जो कि डायरेक्ट ही आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। विश्व मानवता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सी आंसर सही है 19 अगस्त को। तो दोस्तों ये दिन आखिर क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने मानवीय सेवा करते हुए अपनी जान गंवा दी या जोखिम उठाया है। इसलिए इस दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और इस साल हम लोगों ने हैशटैग रियल लाइफ हीरोज नाम से एक वैश्विक अभियान भी चलाया है उन लोगों को धन्यवाद करने के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, आईपीएल 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट के लिए किसको चुना गया है? तो हमारे पास है 4 ऑप्शन और इसका बी आंसर सही है ड्रीम 11। तो दोस्तों अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि आईपीएल ने चाइनीज कंपनी है वीवो, इसकी स्पॉन्सरशिप को खत्म कर दी है और अब आप लोग उसकी जगह ड्रीम 11 को देखेंगे। तो दोस्तों ये एक गेमिंग स्टार्टअप कंपनी है। अच्छा दोस्तों एक क्वेश्चन है, इसका आंसर कीजिएगा। इसका आंसर मैं वीडियो के लास्ट में दे दूंगी। ये बताइए आईपीएल 2020 किस देश में आयोजित किया जाएगा? अभी हाल ही में हमने पढ़ा था इसके बारे में। सिक्स्थ क्वेश्चन है आप लोगों के सामने में, MPEDA कहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना करेगी? तो इसका सही आंसर है डी पोरबंदर में।
तो दोस्तों, पोरबंदर से आप लोगों को एक बात तो जरूर याद होगी, ये हमारे बापू महात्मा गांधी की जन्मस्थली है। आपको बताना है ये किस स्टेट में है। नेक्स्ट है ये जो MPEDA है, ये क्या है? तो ये मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, यानी समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। तो ये क्या कर रहा है? तो ये एक क्वालिटी कंट्रोल लैब बना रहा है, ताकि निर्यात के लिए जो समुद्री खाद्य वस्तुएं हैं उनमें उच्च क्वालिटी परीक्षण किया जाए। इससे जो है समुद्री खाद्य वस्तुओं का व्यापार बढ़ेगा। अच्छा दोस्तों, एक क्वेश्चन है, इसका आंसर कीजिएगा। भारत की जो टोटल समुद्री सीमा है कितनी है? इंपॉर्टेंट है। 7वां क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। सेबी ने किसे अपना नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो हमारे पास है 4 ऑप्शन और इसका बी आंसर सही है, जीपी गर्ग। सेबी, जिसको कि आप लोग भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नाम से जानते हैं, और इससे पहले जीपी गर्ग जो है सेबी में ही मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। और सेबी जनरली क्या देखता है? जो इन्वेस्टमेंट या निवेश से संबंधित होता है, वित्तीय क्षेत्रों से रिलेटेड संबंधित होता है, उन सब चीजों के बारे में सेबी देखता है। अच्छा, इसके बारे में एक क्वेश्चन है, आंसर कीजिएगा। सेबी के अध्यक्ष कौन है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? 8वां क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। भारतीय केंद्रीय जल आयोग ने किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर है ए, गूगल। तो गूगल जो कि एक सर्च इंजन है, आप लोग जानते ही हैं, और इसने हमारे देश की केंद्रीय जल आयोग, जिसको कि आप लोग CWC के नाम से जानते हैं, इन दोनों ने एक साझेदारी की है। तो ये साझेदारी आखिर क्यों की है? तो ये साझेदारी जो है भारत में बाढ़ के पूर्वानुमान जारी करने के लिए की गई है। दूसरी इसमें बात की जा रही है कि ये आप लोगों को हिंदी, इंग्लिश और बंगाली भाषा में ये सूचनाएं देखने को मिलेंगी। इसके द्वारा इसके द्वारा जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को अलर्ट भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। AIFF ने हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो हमारे पास है 4 ऑप्शन और इसका सी आंसर सही है, ई पाठशाला। तो AIFF यानी ये हमारे देश का एक अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है, और इसने SAI यानी भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ ये समझौता किया है। अब ये क्या करेंगे? तो ये विशेष रूप से फुटबॉल में बच्चों की रुचि विकसित करने की कोशिश करेंगे, और इसे इन्होंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया है: माई फुटबॉल कल्चर, माई स्किल एंड माई ट्रेनिंग। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। किस देश ने भारत के लिए इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? तो ये फंड लॉन्च करने वाला है ब्रिटेन। तो ये जो फंड है ये 3 मिलियन पाउंड का है, और ये फंड अभी कोविड-19 महामारी के समय अनुसंधान और विकास में होने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए लॉन्च किया गया है। अच्छा दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछ रहे, बहुत इजी है, ये बताइए ब्रिटेन की राजधानी कौन है? और लास्ट में आपसे जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका मैं आंसर बता रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था कि IPL 2020 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा UAE में, संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था कि भारत की टोटल समुद्री सीमा कितनी है? तो ये है 7,516 किलोमीटर। नेक्स्ट पूछा था मैंने कि सेबी के अध्यक्ष और हेडक्वार्टर कहाँ है? तो सेबी के अध्यक्ष है अजय त्यागी, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और लास्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था कि ब्रिटेन की राजधानी क्या है? तो वो है लंदन। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।